Hi everyone, I'm Sonu Sen. Let us learn the topic of HRM, recruitment and selection. What do you mean by recruitment? It's a process of searching prospective employee and stimulating them to apply for jobs in the organization. It's a simple process where candidates are attracted to apply for the job. Next, selection. It's a process of preferring qualified individuals who are available to fill position of an organization. Selection means only qualified individuals are get selected from the pool of the candidates to fill the position of an organization. Selection comes after the recruitment. Sources of recruitment. There are two types of recruitment. First one is internal sources. Next one is external sources. Internal sources means recruitment is done within the organization. So we can see these are the types of the internal sources. Transfer. What do you mean by transfer? It is a horizontal movement with same grade from one job to another. You have seen like एक person is getting transferred from from one place to another, right? वो क्या होता है वहाँ पे horizontally उसको transfer किया जाता है एक job से दूसरी job. Next one is promotion. Change from one job to another, that in the terms of status and responsibility. Here what is done with the status and responsibility of the person gets increase, है ना. लाइक प्रमोशन में एक पर्सन को लोअर लेवल से नेक्स्ट लेवल पे उसको प्रमोट किया जाता है विद द मोर स्टेटस एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद द मोर पे स्केल, है ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उनकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाती है और थोड़ा बहुत स्टेटस भी हाई हो जाता है पहले से ज़्यादा, है ना. सो दिस इज़ प्रमोशन. नेक्स्ट वन इज़ जॉब रोटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय जॉब रोटेशन? एम्प्लॉयज़ आर शिफ्टेड बिटवीन टू और मोर जॉब्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपने बैंक में देखा होगा कि भाई एक आदमी जो मैं हेल्पिंग में बैठा होगा तो वो अगले दिन आपको किसी कैश काउंटर में दिखाई देगा, है ना. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जॉब रोटेशन हो रहा है. सो दिस इज़ जॉब रोटेशन. जॉब एनलार्जमेंट. दिस मीन्स enlarging your job. Here the task and the duties of a job gets enlarged. मीन्स ये वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है. अगर जैसे कोई मैं अभी फिनेंस डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ तो मेरे को वहाँ पे फिर मेरे को जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो लोग एडअप कर देते हैं. जैसे सेम ही जॉब है, क्लर्क लेवल का ही, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यूटीज़ ज़्यादा हो रही है, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, बट लेवल सेम ही है, क्लर्क लेवल ही है. यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होता. थोड़ा बहुत पेमेंट में ज़रूर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बट द लेवल इज़ द सेम. सो दिस इज़ जॉब एनलार्जमेंट. Employee referrals. What do you mean by employee referrals? Here, taking referrals with the present employees in the organization. आपने देखा होगा कोई लाइक आपने कहीं कॉरपोरेट में वर्क किया होगा तो अगर रिक्रूटमेंट अवेलेबल हो तो वहाँ पे बॉस क्या करते हैं? प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को, वो लोग को बोलते हैं कि भाई आप किसी एम्प्लॉयज़ को लाइक कैंडिडेट्स को जानते हो तो आप लोग हमें रेफ़र कर सकते हो. तो उस प्रकार वो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं. Next one is external sources. External sources means getting recruited outside the organization. Direct recruitment. Here, direct recruitment is done where no intermediaries are here. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल के लिए कोई टीचर चाहिए तो वो क्या करते हैं? प्रिंसिपल किसी टीचर को जानते हो तो डायरेक्टली क्या करते हैं? उनको अप्लाई करने के लिए बोल देते हैं. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है ना. नेक्स्ट वन इज़ मीडिया एडवर्टाइजमेंट. Media advertisement here means advertising is done through media like TV, रेडियो, फिर न्यूज़पेपर्स, उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. जॉब कंसल्टेंट्स. यहाँ पे क्या होता है? जॉब कंसल्टेंट्स में ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कैंडिडेट्स आर लिंक्ड विद द कंसल्टेंट्स. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट है जॉब के लिए तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेंट्स को बताते हैं. फिर कंसल्टेंट्स क्या करते हैं? उनके जो भी कैंडिडेट्स है वो कंसल्टेंट से लिंक्ड है उन लोगों को फिर बोलते हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, आप लोग अप्लाई कर सको. तो कंसल्टेंट्स व्हाट दे डू, दे प्ले अ रोल लाइक अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कैंडिडेट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज जॉब कंसल्टेंट्स. नेक्स्ट, वर्क इन इंटरव्यू. हियर व्हाट इज वर्क इन इंटरव्यू? लाइक वी पर्सनली गो इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड गिव द इंटरव्यू. हम लोग खुद जाके एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे के आते हैं. अगर हमें सेलेक्ट कर लेते हैं
या फिर नहीं, वो उनके हिसाब से। जैसे हम पर्सनली जाते हैं उनको वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं। ई रिक्रूटमेंट जैसे we can see in Facebook or Instagram or LinkedIn, especially in LinkedIn, we can see वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने अपने जो भी स्पेसिफिकेशंस है या फिर उन लोगों ने क्या क्वालिफ़िकेशन है उन सब वहाँ पे डालते हैं। तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हिसाब से वो देख के वहाँ पे रिक्रूट कर लेते हैं, लाइक बाई टेलीफोन और एनीथिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और रिक्रूटमेंट इज़ डन थ्रू ऑनलाइन. Next one is campus placement. Campus placements means in the colleges you have seen campus placement. So many organizations come there and recruit, है ना. अपने कॉलेज में देखा होगा, लाइक कोई भी लाइक डेल कंपनी आई हो अपने कॉलेज में, बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे सेलेक्ट करके जाते हैं, है ना. सो दिस इज़ कैंपस प्लेसमेंट. नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन. Recruitment, it's an activity of establishing contact between employees and applicants. यहाँ पे क्या होता है, just contact होता है यहाँ पे employees and who are applying for the job. But selection में it's a process of picking up more competent and suitable employees. रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट सिलेक्शन में क्या होता है, जो कॉम्पिटेंट है, जो सूटेबल है उस जॉब के लिए, उन्हीं को वो लोग सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ encourage large number of candidates for job. रिक्रूटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे encourage करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जॉब में अप्लाई करने के लिए. बट सिलेक्शन में क्या होता है, इट अटेम्प्ट्स टू रिजेक्ट द अनसूटेबल कैंडिडेट्स. रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि मतलब जो भी अनसूटेबल है वो सब अप्लाई कर लेते हैं, बट सिलेक्शन में पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, है ना. तो वो क्या करते हैं, रिजेक्ट्स दी अनसूटेबल कैंडिडेट्स, वहाँ पे रिजेक्शन होता है. नेक्स्ट, इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच. रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है क्योंकि वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है जॉब में अप्लाई करने के लिए. बट सिलेक्शन इज़ नेगेटिव अप्रोच. यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्ट करते जाते हैं और पर्टिकुलर जो सूटेबल कैंडिडेट्स हो उनको हम सेलेक्ट करते हैं. द कैंडिडेट्स हैव नॉट टू क्रॉस ओवर मैनी हर्डल्स. रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जस्ट वो अप्लाई करते हैं, बहुत सारे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फिल फॉर्म करते हैं और एक दो प्रोसेस होता है, बट यहाँ पे मैनी हर्डल्स कोई क्रॉस नहीं करता. बट सिलेक्शन में क्या होता है, मैनी हर्डल्स नीड टू बी क्रॉस, लाइक आफ्टर सेलेक्टिंग टेस्ट देना पड़ता है, फिर उनको इंटरव्यू करवाते हैं, फिर उनको सेलेक्ट करवाते हैं, है ना. सो मैनी हर्डल्स नीड टू बी क्रॉस्ड. नेक्स्ट वन इज इट प्रोसीड्स सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट फर्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट सिलेक्शन, इट्स नेक्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या है, इट फॉलोज रिक्रूटमेंट. पहले रिक्रूटमेंट होता है फिर सिलेक्शन आता है. So I hope you all cleared about the difference between recruitment and selection. Thank you. Keep learning and get subscribe to my channel, Sane Academy. Thank you everyone.